बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। यह हफ्ते का दिन था। इतवार को बैंक बंद होते हैं। मैंने सोचा कि इतवार को मंडी जाऊंगा तो हफ्ते को पैसे निकलवा कर घर में रख दूं। सुबह अगर कोई मसला हो गया तो परेशानी नहीं होगी। इन्हीं सोचों में गुम मैं बैंक की तरफ जा रहा था। बैंक से मैंने 2 लाख रुपए की रकम निकलवाई और बड़ी एहतियात से जेब में रखकर इधर उधर देखकर घर की राह ली। मैं पैसों के मामले में बड़ा मोहतात हूँ। आजकल चोरी और डाके वैसे ही आम हैं। बड़ी रकम हाथ में हो तो डर लगता है कि कहीं कोई छीन ही न ले, मगर शायद इसी एहतियात और सोच में घर का दरवाज़ा बंद करना भूल गया था। वैसे भी मैं अकेला रहता हूँ और ये बात मोहल्ले के सभी अफराद जानते हैं, इसीलिए कभी मेरे घर खाना भिजवा देते हैं और कोई न कोई मदद करते ही रहते हैं। मगर उस दिन जब मैं घर आया तो मुझे अपने घर का दरवाज़ा बंद मिला। ये देखकर मेरे बदन में सनसनी दौड़ गई। या खुदाया, मैंने तो दरवाज़ा बाहर से भी बंद नहीं किया था, फिर इसे अंदर से कुंडी कैसे लगी? एक लम्हे को मेरे जहन में मोहल्ले में फिरने वाले आवारा मोंटी का ख्याल आया, जो हर वक्त किसी न किसी नई लड़की के साथ घूम रहा होता था। यकीनन ये उसी की कारस्तानी होगी। अपनी रंगरलियां मनाने के लिए उसने मेरे ही घर का इंतखाब किया होगा। अभी कल ही जब मैं काम से वापस आ रहा था तो ये कुछ फासले पर आगे आगे चल रहा था और एक लड़की इसके पीछे थी। यकीनन ये इसे किसी घर में लेकर गया होगा। ये ख्याल आते ही मेरी रगों में खून दौड़ने लगा। मुझे इतना गुस्सा आया कि मेरे घर में ये बेगैरती का काम, खुदा की पनाह आज की नौजवान नस्ल को हो क्या गया है। ये सोच आते ही मैंने दरवाजे को तकरीबन तोड़ देने वाले अंदाज में खटखटाना शुरू कर दिया। मेरा ख्याल था कि अगर 2 मिनट दरवाज़ा न खुला तो मैं दरवाजे को तोड़ डालूंगा, मगर अगले ही लम्हे एक कमज़ोर सी आहट के साथ दरवाज़ा खुल गया। अंदर से किसी किस्म की मज़ाहमत नहीं थी। आंधी तूफान की तरह मैं दरवाजे से अंदर आ गया तो सामने एक लड़की भीगी बिल्ली बनी खड़ी थी। मैं समझ गया कि ये मोंटी के साथ ही आई होगी। मोंटी खुद तो चला गया, मगर इस लड़की को मेरे रहमो करम पर छोड़ गया। यकीनन वो छत वाली तरफ से अपने घर कूद गया होगा और लड़की को यहाँ छोड़ दिया होगा। मैंने लड़की पर चीखना शुरू कर दिया, तुम जानती नहीं हो कि मोंटी 1 नंबर का आवारा लड़का है, फिर भी तुम लड़कियों को न जाने उसमें क्या नजर आता है कि हर रोज उसके साथ कोई नई लड़की होती है। क्या तुम्हें एक पल के लिए भी अपने माँ बाप की इज्जत का ख्याल नहीं आया लड़की? मैंने उसे झंझोड़ते हुए पूछा तो वो मेरे आगे फूट फूट कर रोने लगी। हाँ, अब कर लो रोने का नाटक। इज्जत लुट गई होगी तुम्हारी। मोंटी को और आता ही क्या है लड़कियों की इज्जतें रोने के सिवा। मेरा गुस्सा किसी तौर पर कम नहीं हो रहा था, जबकि लड़की के चेहरे के तासुरात में कुछ अजनबियत सी थी। मुझे याद आया कि मैंने इसे पहले कभी यहाँ नहीं देखा। मैंने दरवाज़ा बंद किया और लड़की को लेकर अंदर आ गया। चलो अब आराम से बैठकर बात करते हैं। बताओ क्या हुआ है? तुम्हारे माँ बाप का घर कहाँ है? कहती हो तो पहुँचा देता हूँ, मगर मोंटी जैसे लड़के से बचकर रहना, अभी बताए दे रहा हूँ। मैंने लड़की को नसीहत वाले अंदाज में कहा, मगर वो नफ़ी में सर हिलाने लगी। बोली, मैं तो मोंटी को जानती ही नहीं हूँ। यकीन जानिए आज पहली बार मेरा यहाँ से गुजर हुआ है, मगर मैं आपको जानती हूँ। आप शरीफ आदमी हैं, इसीलिए आपके घर में पनाह ले ली। मेरी कहानी तो बड़ी तवील है, आप यकीनन सुनेंगे नहीं। बारिश खत्म होती है तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। वैसे भी अपनों पर कोई कब तक दरवाजे बंद कर सकता है? ये कहकर लड़की ने एक दुखी सी मुस्कुराहट के साथ मुझे देखा तो मुझे उससे कुछ हमदर्दी सी होने लगी। बेचारी को बिला वजह ही इतना कुछ सुना दिया, मगर ये लड़की मेरे लिए भी तो ठीक नहीं थी। मोहल्ले वाले क्या सोचते? मैं यहाँ अकेला रहता हूँ, कमरा भी एक था, अब इस लड़की को कहाँ बिठाता? खैर थोड़ी देर की तो बात थी। लड़की ने कहा था कि बारिश खत्म होगी तो वो यहाँ से खुद ही चली जाएगी। मैं अंदर चाय बनाने चला गया। बारिश जोरों पर थी। मैंने गर्मा गर्म चाय के साथ कल के रखे हुए कबाब भी फ्राई किए और नफासत से ट्रे में रखकर लड़की के सामने पेश किए। लड़की ने गर्मा गर्म कबाब फौरन ही खा लिए। मुझे बड़ी बदलिहाज सी लगी, मगर उसका नदीदापन देखकर चुप हो गया। बेचारी शायद काफी दिनों से भूखी होगी। चाय खत्म करते हुए बारिश भी तकरीबन हल्की हो गई थी। अगले 10-20 मिनट में तकरीबन बारिश ठहर गई थी। अब मैं लड़की की तरफ सवालिया निगाहों से देखने लगा। मुझे अपने पैसों का भी ख्याल था। ये मुसीबत उठे तो मैं अपने पैसे ट्रंक में रखूं कि कहीं कोई चोरी करके ही न ले जाए। और फिर इस लड़की का भी क्या भरोसा, क्या पता मेरी माल दौलत से ये भी वाकिफ हो, मेरी दुकान भी जानती हो और मुझे चूना लगाने मजलूमियत का ढोंग रचाकर मेरे पैसे चोरी करने यहाँ तक आ गई हो। इस ख्याल ने मुझे बेचैन कर दिया और मैं लड़की को गहरी नजरों से देखने लगा। वो कुछ घबरा सी गई। शायद उसे कुछ और लग रहा होगा कि न जाने मेरी नीयत उसके बारे में क्या है, मगर खुदा कसम मुझे उसके हुस्न में जरा दिलचस्पी नहीं थी। मुझे अपने पैसों के लाले पड़े हुए थे। बिलाखिर मैं बोल ही पड़ा,
लड़की, तुमने तो कहा था कि बारिश खत्म होगी तो तुम चली जाओगी। मेरे ख्याल में मौसम काफ़ी माकूल हो गया है, अब तुम्हें जाना चाहिए। लेकिन अगर नहीं जाना चाहती तो मैं पहुंचा देता हूँ, मैंने उठकर खड़े होते हुए कहा, ताकि इसे भी बाहर जाने की तरकीब दूँ। मजबूरन लड़की भी उठ खड़ी हुई, मगर मैं देख रहा था उसकी चाल कुछ धीमी सी है। दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं और वो आंसू बहाने लगी। वो मेरी तरफ मुड़कर बोली, क्या आप मुझे एक रात के लिए यहाँ पनाह नहीं दे सकते? आप यकीन रखें, सुबह होते ही वापस चली जाऊंगी। लड़की ने कुछ इस अंदाज से कहा कि मेरा गुस्सा झाग की तरह बैठ गया। वैसे भी किसको मोहल्ले में पता था कि ये लड़की मेरे घर आई है? ये मेरी गैर मौजूदगी में ही मेरे घर में घुसी थी। मैंने इसे घर रखने की हामी भर ली, जिस पर यह भी खुश हो गई। मगर अब मसला ये था कि एक कमरे और बरामदे के सिवा मेरे घर में कोई जगह सोने की नहीं थी। इस लड़की को मैं कहाँ रखता? लेकिन लड़की यकीनन मजबूर और मजलूम लगती थी, वरना एक जवान लड़की कैसे एक अजनबी के साथ रात गुजारने पर राजी हो सकती है। इसी ख्याल के तहत मैंने उससे बातें करना शुरू कर दी। जब भी उसने मुझे अपनी कहानी सुनाई, उसने बताया कि वो 6 साल की थी जब उसकी माँ उसे इस दुनिया से छोड़कर अगले जहान चली गई। उसके बाप ने रिश्तेदारों के दबाव में आकर बीवी के मरने के महीने बाद ही दूसरी शादी कर ली। दूसरी शादी के बाद सौतेली माँ ने उसका जीना हराम कर दिया। जब जवान हुई तो सौतेली माँ के मुजालिम और बढ़ गए। उसे अपनी बेटी की कोई परवाह नहीं थी। खुदा ने खुद उसे बेटों से नवाजा था। बेटों के कान भी उसने ऐसे भरे थे कि वो अपनी बहन से नफरत ही करते थे। फिर एक दिन सौतेली माँ ने उस पर किसी लड़के के साथ चक्कर चलाने का इल्ज़ाम लगाकर उसे घर से निकाल दिया। उसका बाप कारोबार के सिलसिले में शहर से बाहर गया हुआ है। 1-2 दिन में आ जाएगा तो ये घर वापस चली जाएगी और बाप को सारी हकीकत बताएगी। मुख्तसरन यही उस लड़की की कहानी थी जो उसने मुख्तलिफ वाक़यात के ज़रिए मुझे बताई। इस कहानी ने मुझे लड़की से हमदर्दी पर मजबूर कर दिया। मैं उसे यहाँ से कैसे निकाल सकता था? एक ही दिन की तो बात थी, मगर मुझे अपने खजाने की फिक्र अब भी लगी हुई थी। मैंने लड़की से अपनी मजबूरी साफ साफ बयान कर दी और कहा कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। मैंने अपनी कुछ रकम ट्रंक में रखी हुई है। जब सुबह तुम उठोगी तो मैं अपनी रकम चेक करने के बाद ही तुम्हें घर से निकलने दूंगा। इसलिए तुम मेरे कमरे में सो तो सकती हो, लेकिन बाहर से मुझे तुम्हें ताला लगाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे में मैं तुम पर भरोसा भी नहीं कर सकता। क्या पता तुम्हारी ये कहानी सच हो, मगर मैं शक करने का आदी हूँ और चिकनी चपड़ी बातें मुझे नहीं आती, इसलिए जो मेरा खौफ है वो मैंने तुम्हें बता दिया है। लड़की ने कहा कि वो मेरी बात को समझती है। मेरी बात पर वो बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हुई, खुशी खुशी मान गई कि मैं उसे बाहर से ताला लगाकर मैं बेफिक्री से सो सकता हूँ। सुबह वो दरवाज़ा खटखटाएगी तो मैं खोल दूंगा। हमारी ये बात तय हुई। मैंने उसे समझा दिया कि तुम अंदर से कुंडी लगा लेना ताकि तुम्हें खुद तसल्ली रहे। मैं इस किस्म का आदमी नहीं हूँ, सारा मोहल्ला मुझे अच्छी तरह जानता है, लिहाजा तुम बेफिक्र होकर सो जाओ। हमारी इतनी ही बात हुई। खाना वगैरह मैं रात को नहीं खाता था, इसलिए लड़की को भी नहीं पूछा। थोड़ी देर के बाद मैंने अपनी रकम ट्रंक में रखी और बाहर से उसे ताला लगा दिया। वो मुझे देखकर बार बार मुस्कुरा रही थी, जैसे मेरी बेवकूफ़ी पर हंस रही हो। थोड़ी देर के बाद मैं उसे ताला लगाकर खुद बाहर चारपाई डालकर सो गया। रात भर मुझे मच्छर काटते रहे। सुबह के 4 बजे कहीं मुझे नींद आई होगी, इसीलिए मेरी आंख दिन चढ़े खुली थी, मगर ये भी मैं खुद नहीं जागा था। बैरूनी दरवाज़ा धड़ाधड़ बजाया जा रहा था। मैं हड़बड़ाकर उठा। मेरी पहली नज़र ताले की तरफ गई। ताला ज्यों का त्यों मौजूद था। मुझे तसल्ली हुई और मैंने उठकर दरवाज़ा खोल दिया। ये देखकर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई कि सामने पुलिस वालों की एक पूरी नफरी मौजूद थी। थोड़े ही फासले पर पुलिस मोबाइल भी मौजूद थी, जिसे देखकर ही मैं समझ गया कि ये लोग अब कुछ उल्टा सीधा कहने वाले हैं। मुझे गालियाँ बकता हुआ एक पुलिस ऑफिसर मेरे घर के अंदर आ गया। उसकी नज़र सीधा मेरे कमरे पर गई, जिसे मैंने ताला लगाकर बंद कर रखा था। एक पुलिस वाले ने खबासत से मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखा और बोला, तुमने लड़की यहाँ छुपा रखी है। हम तो तुम्हें बड़ा आबिद और जाहिद समझते थे, लेकिन तुम तो छुपे रुस्तम निकले। इसके साथ ही एक दूसरे पुलिस वाले ने मुझे माँ बहन की गालियाँ देना शुरू कर दी। मेरा खून खोल उठा। मैंने कहा, अगर तुम लोगों को इतना ही शक है तो मैं दरवाज़ा खोल देता हूँ। लड़की से खुद पूछ लो कि वो इस बारे में क्या कहती है। मैंने बड़े मान से ताला खोला और फिर दरवाजे को अंदर की तरफ धक्का दिया, मगर आगे का मंजिल मेरी तवक्के के खिलाफ था। लड़की की चादर सर से गायब थी, उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरे पर निशानात मौजूद थे, जबकि उसकी कमीज भी 2-3 जगह से फटी हुई थी। लड़की को इस हालत में देखकर मैं हैरान रह गया। उसे हाथ लगाना तो दूर की बात, मैंने उसे दूसरी नज़र से देखा तक नहीं था।
किस कदर घटिया औरत थी ये। मैंने इसे तरस खाकर अपने घर में पनाह दी और ये इज्जत लुटने का नाटक करके मुझे जेल भिजवाने पर तुली हुई थी। मैंने खूंखार नजरों से लड़की की तरफ देखा तो उसकी आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। पुलिस वालों के सामने हाथ जोड़कर बोली, ये शख्स मुझे गली से उठा कर लाया है। इसने मेरे मुंह पर रुमाल रखकर मुझे कुछ सुंघा दिया और फिर यहाँ लाकर सारी रात मेरी इज्जत से खेलता रहा। करीब था कि मैं लड़की को आगे बढ़कर एक थप्पड़ जड़ देता, मगर एक पुलिस वाले ने मुझे गिरेबान से पकड़ा, मेरे हाथों में हथकड़ी डाल दी और मुझे तकरीबन घसीटते हुए मेरे घर के बैरूनी दरवाजे तक लाए। इतने में पुलिस मोबाइल देखकर सारा मोहल्ला जमा हो चुका था। मेरी इज्जत खाक में मिल गई थी। इन लोगों ने मुजरिमों की तरह मुझे पुलिस मोबाइल में बिठाया और उस लड़की को न जाने कहाँ भेज दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये मेरे साथ हो क्या गया है। मुझे अपने माँ बाप की मुसलसल याद आ रही थी, जो गांव में बैठे मेरे आने के मुंतज़िर थे और मैं मंडी से माल लाने के बाद उनके पास ही जाने वाला था। मेरे घर वाले मेरी शादी की तैयारियां कर रहे थे। मैं तो कारोबार के सिलसिले में इतनी दूर शहर में रह रहा था, क्या जानता था कि मेरे साथ ये हादसा हो जाएगा। मारे बेबसी के मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे। मुझे हवालात में बंद कर दिया गया। ना ही मेरा कसूर बताया गया, ना ही ये पूछा गया कि क्या तुम अपने बारे में कोई सफाई देना चाहोगे। शाम को हवलदार मेरे पास आया, अपने पीले दांतों की नुमाइश करते हुए बताया कि तुमसे कोई औरत मिलने आई है। पिछले 12 घंटों में जो कुछ हुआ था, मुझे औरत नाम से ही नफरत हो गई थी, लेकिन इस वक्त मैं बेबस था। चंद ही लम्हों के बाद एक खूबसूरत दराज कद औरत मेरे सामने आकर बैठ गई। उसके होंठ यूं लाल रंग से रंगे हुए थे जैसे अभी किसी का खून पीकर आई हो। बालों की 1-2 आवारा लटें उसके चेहरे पर लहरा रही थीं। उसकी आंखों में एक अजीब सा गरूर था और चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट खेल रही थी। हल्की सी तंजिया हंसी के साथ वो मेरे पास आई और सरगोशी के अंदाज में बोली, देख लिया तुमने, एक जवान लड़की की ताकत क्या होती है। वो चाहे तो सल्तनतें उलट सकती है और चाहे तो सही को गलत साबित कर सकती है। तुम कहना क्या चाहती हो, सही तरह से बको। अगर तुम्हें पैसे चाहिए थे तो मुझसे मांग लिए होते। मैंने उसकी तरफ हकारत से देखते हुए कहा, पैसों की मुझे जरूरत नहीं है। तुम जैसे और तुमसे कई अच्छे मुझ पर पैसा पानी की तरह बहाते हैं। तुम्हें क्या लगता है मुझे तुम्हारे पैसे की जरूरत है? तो फिर तुम क्या चाहती हो मुझसे? बता दूंगी, इतनी भी क्या जल्दी है। औरत धीमे से बोली। फिर उसने हाथ से इशारा किया तो इंस्पेक्टर उसके सामने यूं हाजिर हुआ जैसे जद्दी पुश्ती इसका गुलाम हो। ये देखकर तो मैं हैरान ही रह गया। इंस्पेक्टर को बुलाकर औरत ने कहा कि इसे कुछ देर के लिए छोड़ दो, अब ये मेरा मेहमान है। औरत के कहने पर इंस्पेक्टर ने मुझे जेल से निकाल दिया। शायद मुझ पर FIR दर्ज नहीं हुई थी। औरत के कहने पर मैं उसके पीछे पीछे आ गया। अब मैं जानना चाहता था कि आखिर मुझे जेल में बंद ही क्यों किया गया और ये मुझसे चाहती क्या है। उसने मुझे अपने साथ गाड़ी में बैठने का कहा। मैं चुपचाप उसकी गाड़ी में बैठ गया। अब मेरे दिल में गुस्से की जगह हैरत थी। 30 मिनट गाड़ी सड़क पर दौड़ाने के बाद औरत का घर आ गया। इसने मुझे अपने घर के सामने गाड़ी से उतर जाने का कहा और घर के अंदर ले आई। उसका अखलाक बता रहा था कि वो कोई आम खातून नहीं है। इसका घर बंगला नुमा था और बड़ी शान से सजा हुआ था। सीढ़ियाँ चढ़ती ये मुझे बालाई मंजिल की तरफ ले गई। ये एक ख्वाबगाह थी जो खूबसूरती से सजाई गई थी। न चाहते हुए भी मैं एक गैर औरत की ख्वाबगाह में बैठ गया। बोलो, क्यों लाया है मुझे यहाँ? याद है तुम्हें, आज से ठीक 1 साल पहले तुम अपने दोस्तों के साथ आए थे। मैंने तुम्हें जिस कदर मोहब्बत देना चाही, तुमने मुझे नफरत से धुतकार दिया। तुम जैसे तो मुझ पर अपनी जान लुटाते हैं, मगर तुम न जाने किस गुरूर में मुब्तला थे कि मेरी तरफ एक नज़र मुड़कर भी नहीं देखा। मेरे जहन में उसकी बात सुनते ही हैरत का झटका सा लगा। मैंने हैरत से कहा, तो क्या तुम गुल अफरोज बीबी हो? हाँ, ठीक पहचाना। शुक्र है, हर जाई को मेरा नाम तो याद है। उसने मोहब्बत पाश लहजे में कहा, जानते हो, आज तक तवाइफ को कोई इनकार नहीं कर सका, और वो भी मुझ जैसी कयामत खेज हुस्न वाली। मगर मैं तुम्हें दिल दे बैठी। तवाइफ किसी को दिल नहीं देती, सिर्फ अपना जिस्म देती है। तुम्हारी शराफत देखकर मैं तुम्हें दिल दे बैठी। तुम्हारी बेनियाजी ने मुझे बेकरार कर दिया। मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा, कई तरीकों से पाने की कोशिश की, मगर मैं जान चुकी थी कि तुम एक शरीफ आदमी हो, लिहाजा ये हथकंडे तुम पर काम नहीं करेंगे। वो लड़की जिसे मैंने भेजा था वो मेरे ही गिरोह की है। मैंने उसे तुम्हें फंसाने की खातिर भेजा था। मैंने उसे सख्ती से मना किया था कि अपनी बेबाकी न दिखाए, इसीलिए वो मासूम बनकर तुम्हारे सामने आई थी और तुम उसकी बातों में आ गए। देखो, मैं तुमसे कुछ नहीं चाहती, चंद लम्हों की रफाकत चाहती हूँ। तुमसे बातें करना चाहती हूँ, अपने दिल का हाल कहना चाहती हूँ। तुम मुझे भले मत अपनाओ, मैं हकीकत पसंद हूँ, जानती हूँ,
कि तुम एक तवाइफ की तरफ कभी मुड़कर भी नहीं देखोगे, लेकिन मैं तुम्हें अपना दिल दे चुकी हूँ। कुछ वक्त तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। मेरी ताकत का अंदाज़ा तो तुम्हें हो ही गया होगा। ये पुलिस वाले मेरे इशारों पर नाचते हैं। उम्मीद है कि तुम इनकार नहीं करोगे। निकाह का नहीं कह रही, बस चंद लम्हे उधार दे दो। गुल अफरोज ने ये कहकर सर झुका लिया। उस लम्हे मुझे उसकी आंखों में मशरकी औरत की हया की झलक नजर आई, मगर शायद वो खुद को इतना गिरा हुआ समझ चुकी थी कि उसने अपने दिल में मेरा एक बुत तराश लिया। उसे पूछने तो लगी, मगर उससे ये तवक्के नहीं रखी कि वो उससे भलाई करेगा। मैंने उसकी तमाम बातों का जवाब एक ही फिक्रे में दिया। अगर तुम तौबा कर लो और मुझसे निकाह कर लो तो मैं तुम्हें अपनाने को भी तैयार हूँ। ये कोई ऐसी बात तो नहीं है जिसके लिए तुमने इतना बड़ा खेल खेला। अगर तुम तौबा कर लो गुल अफरोज, तो खुदा की कसम मैं तुम्हें आज ही अपनाने को तैयार हूँ। मुझे तुम्हारी शक्ल, तुम्हारे हुस्न और तुम्हारे जिस्म से कोई गर्ज नहीं। अगर मैं तुम्हें राह रास्त पर ला सका तो इससे बड़ी कामयाबी मेरे लिए और कुछ नहीं। गुल अफरोज आंखों में आंसू भरकर मुझे यूं देखने लगी जैसे मैं इस दुनिया का नहीं, किसी और ही सितारे की मखलूक हूँ। मैंने गुल अफरोज से खुफिया निकाह नहीं किया, उसे सारी दुनिया के सामने अपनाया। आज वो मेरी यूं कद्र करती है जैसे मेरी खरीदी हुई बांदी हो। सच कहूँ तो ताइब होकर वो कई शरीफ औरतों से भी ज्यादा मोहब्बत करने वाली और मेरी कदर करने वाली है, क्योंकि मैंने उसे इज्जत दी है। आज वो मेरे 2 बेटों की माँ है। मैंने अपने बेटों को इस हकीकत से बेखबर नहीं रखा। उन्हें हक और सच, गुनाह और तौबा की पहचान सिखा दी है। उन्हें बता दिया है कि बुरे से नफरत न करना। बुराई को मिटाने के लिए तुम्हें बुरे को कबूल भी करना पड़े तो कर लेना, क्योंकि अगर हम बुरे को बुरा ही कहेंगे तो बुराई कभी खत्म नहीं होगी।